जय हिंद दोस्तों, मैं शशांक अपने YouTube चैनल एस्किंग डिफेंस एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मैं आज आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स में सीक्वेंस एंड सीरीज अर्थात अनुक्रम एवं श्रेणियों का वीडियो लाया हूं। इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण मैंने क्वेश्चन बताए हैं जिनसे हम और आप दोनों लोग मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण योगदान देगा। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के सीक्वेंस एंड सीरीज के क्रम में पहला सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के सवाल आमतौर पर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में पूछे जाते हैं, तो मैं आपको इसकी बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सेकंडों में सवाल को हल कर सकते हैं। देखिएगा, इस सवाल में आपसे कहा गया है कि यदि a और b का समांतर माध्य a की पावर n प्लस b पे पावर n अपॉन e की पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 का हो तो आपका n का मान क्या होगा। स्टूडेंट, जब इस प्रकार के सवाल आपको दिए जाएं तो आपको लगाने की ट्रिक बेहद सिंपल होती है। आप देखिएगा, इसमें एक आपका समांतर माध्य दिया गया है, एक हम समांतर माध्य निकाल लेते हैं। a और b का समांतर माध्य क्या होता है, a प्लस b अपॉन 2। ये समांतर माध्य हम निकालते हैं, एक समांतर माध्य हमें दिया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप गौर से देख लीजिएगा, इसका आंसर देखिएगा कितने सेकंडों में, चंद सेकंडों में आ जाता है। आप देखिएगा, यहाँ a है, b है, यहाँ भी a और b है, तो आप क्या करिएगा कि इधर देखिए a की पावर 1 है, इधर 1 है, इस तरह आप जो नीचे आपका 2 लिखा है इसे आप इस तरीके से विभक्त कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा, इसे 1 की पावर माइनस 1 प्लस 1 की पावर माइनस 1। यहाँ देखिए 1 की पावर माइनस 1 जीरो आएगा, इसका भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, और इस फॉर्म में ये तुरंत आ जाता है। फिर स्टूडेंट्स, इसे हम आपस में तुलना कर देते हैं, जिससे हमारा मान शीघ्र अतिशीघ्र पता चल जाता है। यहाँ से आप देखिएगा, जैसे इधर a की पावर n है, इधर a की पावर 1 है, तो दोनों में जब हम तुलना करेंगे, तुलना से हमारा आ जाता है कि n = 1। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो स्टूडेंट सही हो जाता है। स्टूडेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है कि किसी समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। इस श्रेणी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 8 व 185 है। आपका पदांतर पूछा गया है। स्टूडेंट, जब इस प्रकार के सवाल दिए जाएं तो इसे सॉल्व करने का बेहद सिंपल तरीका होता है। आप फॉर्मूला जानते हैं कि जब आपका अंतिम पद दिया गया हो और प्रथम पद दिया गया हो तो आपका फॉर्मूला होता है n = a + n - 1 * d। स्टूडेंट्स, यहाँ यह जानना बेहद जरूरी होता है कि यह जो फॉर्मूला होता है यह समांतर श्रेणी में होता है। l का मतलब अंतिम पद, a का प्रथम पद, पदांतर आपका d होता है और n होती है आपके पदों की संख्या। तो स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया है कि किसी समांतर श्रेणी में 60 पद हैं, प्रथम पद 8 है और अंतिम पद 185 है। आप फटाफट से जिस वैल्यू को जो दी गई है उन्हें लिख लेते हैं हम अत्यंत शीघ्रता से और सॉल्व कर लेते हैं। 185 में से जब आप 8 को माइनस करते हैं स्टूडेंट्स इधर आकर, तो उधर 59 * d बचता है। इधर जब आप एक माइनस कर देते हैं तो आपका 177 * 59d। आप जब d की वैल्यू अर्थात पदांतर की वैल्यू निकालते हैं, पदांतर को स्टूडेंट सर्वांतर भी कहा जाता है, जब आप इसकी वैल्यू निकालते हैं तो 177/59 में जब इसे कट कर देते हैं तो 3 बार आता है, तब आपका ऑप्शन नंबर जो सी वाला होता है वो सही होता है। स्टूडेंट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज के एक और महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने दिया गया है, जिसमें कहा गया है यदि AB अर्थात समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 21 एवं प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक हो तो तीनों पद बताइए। स्टूडेंट्स, ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन है 2, 7, 12, बी ऑप्शन 1, 7, 13, सी ऑप्शन 1, 8, 15 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट, जब इस प्रकार के सवाल को हम सॉल्व करते हैं तो आप देख लीजिएगा, हम समांतर श्रेणी में 3 पदों का योगफल दिया गया है, तो समांतर श्रेणी में वो 3 पद कौन-कौन से होते हैं जिनका योगफल दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, समांतर श्रेणी में ये 3 पद होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा a - d, a, d, इनका योगफल 21 दिया गया है। तो योगफल दिया गया है, हम तीनों को ऐड कर लेते हैं, 21 दिया गया है। आप ध्यान से देखिए, ये प्लस माइनस जो d है, आप गौर करिएगा, ये माइनस का d, ये प्लस का d आपस में कट जाते हैं, तो 3a = 21 आ गया। a की वैल्यू 21/3 आ जाती है, यहाँ से a की वैल्यू 7 मिल जाती है, यानी प्रथम पद हमारा जो है वो 7 मिल जाता है। फिर कह रहे हैं, दूसरी शर्त कह रहे हैं कि प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है। तो प्रथम और तृतीय पद ये हैं, इनका हमने गुणनफल निकाल लिया, और द्वितीय पद यानी कि आपका a है जिससे 6 अधिक है, तो हमने 6 को ऐड कर देते हैं। स्टूडेंट, जब इस प्रकार का हो जाता है तो इसमें वर्गांतर का नियम लग जाता है, a² - d² = a + 6। यहाँ पे आप देखिए a की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे 7 की, तो 7 का स्क्वायर जब करते हैं 49 आ जाता है, -d², यहाँ 7 में 6 को जोड़ते हैं 13 आ जाता है, 13 को इधर लाएंगे, d² को उधर बराबर उधर भेज देते हैं, तो आपका d² = 49 - 13 हो जाता है। जब आप इधर से निकालेंगे तो d² = 36 हो जाता है। 36 आपके 6 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, तो d की वैल्यू जो है आपकी वो 6 आ जाती है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई और d की वैल्यू मिल गई। अब हम तीनों पद निकाल सकते हैं। तो वो तीनों पद हमारे क्या है? प्रथम पद है हमारा a माइनस डी, यहाँ से 7 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारा प्रथम पद 1 निकल आता है। द्वितीय पद a होता है, a की वैल्यू सीधी सीधी 7 दी गई, निकाल ली है हमने पहले ही। और लास्ट वाला होता है a प्लस डी, यानी कि 7 प्लस 6 13, यानी कि आपके जो प्रथम पद हैं, प्रथम 3 पद हैं वो 1 7 और 13 निकले हैं, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। स्टूडेंट्स मैं यहाँ आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगा। जब कभी भी इस तरीके से, ये तो एक विस्तृत रूप है सवाल को सॉल्व करने का, विस्तृत तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे ट्रिक्स आती है, जैसे कि आपके प्रथम 3 पदों का योगफल दिया जाए तो आप जितना भी योगफल दिया जाए 3 पदों का दिया जाए तो सीधा 3a लिख लेते हैं, फिर हम d नहीं लगाते क्योंकि हम जानते हैं 1 माइनस 1 d हट जाता है। तो आपके ये 2-3 लाइनें हैं ये डायरेक्ट कवर हो जाती हैं। आप सीधा सीधा जैसे कि आपका यहाँ 21 दिया गया है तो 3a = 21, 3a बराबर 21 रखते हैं, a की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस तरीके से बेहद कम समय में जितनी जल्दी से जल्दी लगा लेते हैं आंसर मिल जाता है। फ्रेंड्स सीक्वेंस एंड सीरीज अनुक्रम एवं श्रेणियों में एक और महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने दिया गया है, जिसमें कहा गया है यदि a b c जीपी में हो तो log a log b और log c निम्न में से किस में होंगे? आपके ऑप्शन है ap अर्थात समांतर श्रेणी में, gp अर्थात गुणोत्तर श्रेणी में, hp अर्थात धनात्मक श्रेणी में और d नॉन ऑफ दीज में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्रकार के सवाल बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं और आ भी जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से निकालते हैं, फिर आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि डायरेक्ट निकालने के क्या तरीके होते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, इसमें कहा गया है a b c जीपी में, तो जीपी की शर्त होती है b अपॉन a इज इक्वल टू c अपॉन b। दोनों तरफ हम log ले लेते हैं तो log b अपॉन a इज इक्वल टू log c अपॉन b। स्टूडेंट्स अब यहां से देखिएगा log b माइनस log a इज इक्वल टू log c माइनस log b। इधर से जब स्टूडेंट्स इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो 2 log b इज इक्वल टू log a प्लस log c। जैसे ही स्टूडेंट्स हमारा ये कंडीशन आती है कि 2 log b इज इक्वल टू log a प्लस log c, हमें पता चल जाता है कि दी गई श्रेणी 2b बराबर a प्लस c अर्थात यह समांतर श्रेणी में होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पर स्टूडेंट्स मैं यहाँ आपको ट्रिक बताऊंगा कि ट्रिक्स क्या होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा। स्टूडेंट्स बड़ा गौर से सुनिएगा, यदि a b c आपके जीपी में दिए जाए, जरा गौर से सुनिएगा, यदि a b c आपके जीपी में दिए जाए, इसमें अगर log लगा दीजिएगा log a log b log c तो ये जीपी से कन्वर्ट होकर एपी में हो जाते हैं। ये आपको लग एकदम से कर लेना चाहिए क्योंकि ये ट्रिक जैसा होता है कि यदि abc जीपी में हो और उनमें log लगा दिया जाए तो वो एपी में हो जाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ एक चीज और समझनी होती है कि log जैसे a लिखा है आपका तो इसके बेसमेंट में n होता है, इसी प्रकार से log b लिखा हो इसमें भी n होता है, log c में भी n होता है। स्टूडेंट्स अगर इसे हम पलट कर लेते हैं इस तरीके से कि log n a log n b log n c, तो स्टूडेंट्स यह धनात्मक श्रेणी में हो जाता है, जिसे हम देखकर ही बता सकते हैं। स्टूडेंट्स अनुक्रम एवं श्रेणियों सीक्वेंस एंड सीरीज में एक और महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है तो उस गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए 256, बी ऑप्शन आपका दिया गया है 2048, सी ऑप्शन दिया गया है 512 और डी ऑप्शन दिया गया है 1024। तो स्टूडेंट इस प्रकार के सवाल एयरफोर्स और नेवी में बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन्हें करिएगा। बेहद अभ्यास के दृष्टिकोण से भी यह बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं और सरल भी होते हैं, तो करिएगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 5 पद क्या होते हैं। तो आप देख लीजिएगा, प्रथम 5 पदों का गुणनफल पूछा गया है, गुणनफल पूछा गया। प्रथम 5 पदों का गुणनफल स्टूडेंट्स क्या होता है? a इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर पावर 4। देखिएगा, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद और पंचम पद, इस प्रकार से ये 5 पद हो जाते हैं। स्टूडेंट्स आप गौर करिएगा, a का मल्टीपल 5 बार किया गया है, अर्थात इसका हो जाता है a की पावर 5। r की वैल्यू देखिए आप, r 4 3 7 2 9 1 10, r की वैल्यू 10 हो जाती है। स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, खास तौर पर हमें तृतीय पद की वैल्यू दी गई है, तृतीय पद यानी इस वाले की वैल्यू हमें दी गई है, ए आर स्क्वायर आपका 4 दिया गया है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक है और समझने वाली बात है कि जब आपको ए आर स्क्वायर 4 दिया गया है तो a की पावर 5 और r स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? तो स्टूडेंट्स आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? आप a की पावर 5 और r की पावर 10 को a r स्क्वायर की पावर 5 लिख सकते हैं। बताइए कि नहीं लिख सकते? कि a की पावर यहाँ 5 है, 5 मान ली, r की पावर 2 और पावर 5 मान ली, तो 5 पूजा 10 हो जाता है, तो r की पावर मान सकते हैं। इसकी वैल्यू हमें 4 दी गई है, तो अर्थात इसकी वैल्यू 4 दी गई है, तो 4 की पावर 5 हो जाती है। इसे हम 5 बार भक्त कर लेते हैं और आपस में इनका मल्टीपल कर देते हैं, तो हमारा आंसर बड़ी शीघ्रता से मिल जाता है 16 16 और 4।
जब आप इनका मल्टीपल करते हैं 4 चौका 16 चौका 64 और आगे बढ़ते हैं तो आपका 1024 आ जाता है, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स वो सही होता है। स्टूडेंट सीक्वेंस ऑन सीरीज में एक और महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने दिया गया है, जिसमें एक सीरीज दी गई है, कहा गया है 9 + 99 + 999, यह टर्म आपकी n तक गई है और आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से क्या होगा। तो स्टूडेंट्स जब इस प्रकार के सवाल होते हैं हम सॉल्व करते हैं तो आप देख लीजिएगा कि इस तरीके के सवाल को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। आप जो उपरोक्त सीरीज दी गई है इसे लिख सकते हैं 9 को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 10 - 1 + 99 को लिख सकते हैं 100 - 1 और 999 को लिख सकते हैं 1000 - 1। तो स्टूडेंट्स यह भी n टर्म्स तक चली जाती है। आपको यहाँ यह देखना बेहद जरूरी होता है कि जो यह सीरीज जो हमने विभक्त कर ली है यह दो सीरीजों में बढ़ जाती है। कौन कौन सी? एक सीरीज आपकी होती है 10 + 100 + 1000 n टर्म्स तक, और दूसरी सीरीज जो माइनस बीच में लगा देते हैं, दूसरी बन जाती है 1 + 1 + 1 n टर्म्स तक। स्टूडेंट्स मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो प्रथम सीरीज आपकी दी गई है यह गुणोत्तर श्रेणी में है और जो आपकी दूसरी सीरीज है यह आपकी समांतर श्रेणी में है। तो स्टूडेंट्स आपको गुणोत्तर श्रेणी के योगफल का फॉर्मूला होता है a r⁻n-1 और इसी प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी समांतर श्रेणी की भी होती है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके को जब हम सॉल्व करते हैं तो a की वैल्यू यहाँ 10 आ जाती है, r की वैल्यू 10⁻n आ जाती है, -1/10 - 1 और यहाँ से समांतर श्रेणी में n तक दिया गया है तो उसका n टर्म्स डायरेक्ट आ जाता है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, जब 10 का अंदर गुणा करते हैं तो 10⁻n+1 माइनस का 10 और इधर से हमारा 9 बचता है और इधर n है। स्टूडेंट्स जब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारा टोटल जो आपका एलसीएम होता है वो 9 आ जाता है। उपरोक्त में हमारा n+1 - 10 - 9n आ जाता है। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो 1/9 अलग कर लेते हैं और इसे ब्रैकेट में लिख लिया जाता है 10⁻n+1 - 9n - 10। जब स्टूडेंट्स इसे गौर से देखते हैं तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी होता है वो सही हो जाता है। यह एक अच्छा सा सवाल है और इंटरेस्टिंग सवाल है। आमतौर पर ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जब श्रेणी को कठिन स्तर से पूछा जाता है। स्टूडेंट सीक्वेंस एंड सीरीज से एक और बेहद इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है, जिसमें एक सीरीज दी गई है और इस प्रकार के सवाल जब श्रेणी को कठिन स्तर से पूछा जाता है तब इस प्रकार के सवाल अवश्य लिए जाते हैं। तो चलिए सवाल को भी सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें कहा गया है 4 की क्यूब + 5 का क्यूब 6 का क्यूब से लेकर 10 तक के क्यूब की वैल्यू हमें पूछी गई है। आपके ऑप्शन जो ए है वो 2989, बी ऑप्शन 3025, सी ऑप्शन 3100 और डी ऑप्शन है none of these। तो स्टूडेंट जब इस प्रकार के सवाल हमें लगाने होते हैं तो आपको एक ट्रिक इसमें यूज करनी पड़ती है कि देखिए यहाँ से 4 से शुरू है तो आपको प्रथम 1 से शुरू करना पड़ता है। तो इसमें हम 1 का घन, 2 का घन और 3 के घन को ऐड कर देते हैं तो आपकी ये सीरीज को मिला के इस प्रकार से बन जाती है। आपने गणित में नियम पढ़ा होगा, जिस चीज को हम जोड़ते हैं वही चीज हमें घटानी ही पड़ती है। तो हम 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 के क्यूब को माइनस भी कर देते हैं। स्टूडेंट्स आप उपरोक्त सीरीज को देख सकते हैं कि यह प्रथम 10 तक की संख्याओं का घन दिया गया है तो इसके घनों का योग का हमें फॉर्मूला भी पता होता है। घनों का प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल होता है n+1/2 का स्क्वायर। दोनों में हम लगा देंगे, उसमें प्रथम 3 तक दिया गया है तो इसमें भी लगेगा n+1/2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखिएगा आप टोटल पद n की वैल्यू अब 10 है तो टोटल पद आपकी 10 हो गई। तो आपका यहाँ से तो 10 आ गया, बीच में n+1 कह रहे हैं यानी कि आपका 11 आ जाएगा, n में 1 जोड़ दीजिए /2 का स्क्वायर। इसी प्रकार से इसमें प्रथम में 3 पद दिए गए हैं तो यहाँ से आपका 3 आ जाता है, यहाँ से 4 आ जाएगा /2 और इसका भी स्क्वायर। तो स्टूडेंट जब इसे सॉल्व करते हैं तो 5 × 10 तो 11 का 5 में मल्टीपल करते हैं तो 55 का स्क्वायर आ जाता है और इस संख्या से 2 दूनी 4 तो -36 यानी कि 3 दूनी 6 का स्क्वायर आ जाता है। स्टूडेंट्स 55 का जब आप स्क्वायर निकालते हैं तो 3025 आता है और 6 का स्क्वायर 3 - 36 हो जाता है। जब स्टूडेंट्स आप इसे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस कर देते हैं तो आपका आंसर आता है 2989, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये वाला सही होगा। स्टूडेंट्स मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा इस प्रकार के सवाल बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कुछ संख्याओं को आपको जोड़ना पड़ता है, कुछ संख्याओं को आपको घटाना पड़ता है। स्टूडेंट्स आज मैंने आपको पूरी क्वेश्चन सीरीज बताई है। अगर आपको यह क्वेश्चन सीरीज पसंद आई हो और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और आप इस क्वेश्चन सीरीज से संतुष्ट हो तो मेरे चैनल एस्किंग डिफरेंस एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स यदि आपको इन सवालों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा यह भी बता सकते हैं, या इस वीडियो में किस प्रकार का सुधार करना चाहिए जिससे आपको और अच्छा समझ में आए वो भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए
बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।